नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, आज के एक और नए वीडियो में आप सभी छात्रों का स्वागत है। जैसा कि आप सभी छात्रों को पता है कि 5 अगस्त को आपकी रीचॉइस की जो लिस्ट है वो जारी हो चुकी है। वैसे तो रात्रि को देरी से जारी हुई थी, वहां पर मैं लाइव भी था, सभी छात्रों को मैंने आपको क्लियर भी किया था। अब उसके बाद में काफी छात्रों के लगातार कमेंट आ रहे हैं कि सर जो रिकाउंसलिंग है वो कब से स्टार्ट होने वाली है। उसी के बाद में और भी आप सभी छात्रों के डाउट है कि जो अपवार्ड है, अपवार्ड कब से स्टार्ट होगा, ठीक है, जो सेकंड लिस्ट है वो कब जारी होने वाली है। पूरी जानकारी इस वीडियो में आप सभी छात्रों को मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। ठीक है, देखो फर्स्ट में तो आपके लिए एक ई पेपर भी जारी हुआ है। ठीक है, उसी ई पेपर के बारे में मैं क्लियर करूंगा, क्योंकि यहाँ पर 6000 सीटें हैं वो अभी भी आपकी खाली है। कितनी परसेंट सीटें हैं वो भी आपकी भर चुकी है, कितनी परसेंट जो सीटें हैं अभी आपकी वैकेंट है, वो जानकारी भी यहीं से इसी वीडियो के माध्यम से आप सभी छात्रों को मिलेगी। और सबसे बड़ी चीज, काफी छात्रों के मन में मैं बार बार बता रहा हूं, लेकिन फिर भी उनके मन में डाउट चल रहा है। वो डाउट कैसे क्लियर होगा वो भी मैं क्लियर करूंगा। देखो, आपने अगर जैसे रीचॉइस के बाद में अगर आपको कॉलेज मिली है, उस कॉलेज में आप जा सकते हो। जाने के बाद में आपको 9 तारीख तक, ठीक है, 9 तारीख तक आप 9 अगस्त तक आप उसमें जो अपने फीस है 22,000 रुपए है वो आपको सबमिट करवाना है। उसी के बाद में आप 11 अगस्त तक उसमें एक तरीके से रिपोर्टिंग है वो करवा सकते हो। साथ ही में आपकी जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह रहते हैं वो डॉक्यूमेंट्स आपके लगते हैं, वो डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट करवा सकते हो, जिसमें कि आपके नॉर्मली 10th 12th की मार्कशीट हो गई, ग्रेजुएशन की मार्कशीट हो गई, उसके बाद में आपका जाति प्रमाण पत्र हो गया, मूल निवास हो गया। ये नॉर्मल जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपके लगते हैं। ये डॉक्यूमेंट्स आपको उस कॉलेज में जाकर सबमिट करवाने हैं। अब जैसा कि मैंने आपको एक एक पॉइंट क्लियर मतलब कि जोड़ देके मैंने बताया था कि जो ये फिलहाल चल रहा है वो रीचॉइस था, ठीक है, वो रिकाउंसलिंग नहीं था। रिकाउंसलिंग में क्या होता है कि आपको दोबारा से रजिस्ट्रेशन करने का मौका दिया जाता है। 5,000 रुपए देकर आप दोबारा से काउंसलिंग करवा सकते हो। वो मौका यहाँ पर नहीं दिया गया था, लेकिन वो आपको इन फ्यूचर देखने को मिलेगा। ठीक है, लगातार जो छात्र है वो कमेंट कर रहे थे। देखो, आपको जिस टाइम मौका था, आपको काफी दिनों का एक तरीके से समय मिला था, जिसमें आपको जो काउंसलिंग है वो आपको करवानी थी। 5,000 रुपए देकर आपको काउंसलिंग करवानी थी, वो आप करवा सकते थे। लेकिन काफी छात्र ऐसे हैं जिन्होंने नहीं करवाया, जिन्होंने क्या सोचा कि मेरे इतने नंबर कम है, मैं नहीं करवा पाया। और काफी स्टूडेंट ऐसे भी मैं देखता हूं जिनके नंबर काफी ज्यादा हाई रहते हैं, लेकिन उनको कॉलेज नहीं मिलती है। जिनके नंबर कम रहते हैं उनको कॉलेज मिल जाती है। तो देखिए, कॉलेज है वो ज्यादा से ज्यादा भरी है। ठीक है, जैसे आप अलवर डिस्ट्रिक्ट के हैं और आपकी जैसे मान लीजिए 50 कॉलेज है, तो तकरीबन 50 कॉलेज तो आप भरिए, 50 कॉलेज तो आप भरिए। अगर आपके नंबर ही अव्वल दर्जे के आ रहे हैं तो बात अलग है कि आप 5 से 7 कॉलेज भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके नंबर कम है, मीडियम नंबर है, तो आप 50 कॉलेज भरिए। अगर आपके अलवर डिस्ट्रिक्ट में आपको कहीं पर भी कॉलेज मिल रही है तो उसमें मतलब कि मेरी नजर में तो उसमें कोई गलती नहीं है। अगर वो कॉलेज आपको मिल रही है तो आपके लिए बेस्ट है। अब बात करते हैं यहाँ पर कि जो आपकी काउंसलिंग है, रिकाउंसलिंग है, वो कब से स्टार्ट होने वाली है वो भी मैं क्लियर करूंगा। उसके लिए आपको थोड़ा पैसेंस रखना होगा। अब देखो, 6000 सीटें आपकी किस तरीके से खाली है। आप जैसे आज का ये ई पेपर है वो देख सकते हो। इसमें क्या है कि जो 62% सीटें हैं वो आपकी ऑलरेडी भर चुकी है। उसके बाद में 2 ईयर की आपकी 82% है, और साथ में बीए बीएड की आपकी 70% सीटें हैं वो यहाँ पर की गई है। बाकी नॉर्मल यहाँ पर बताया गया है, वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं क्लियर कर रहा हूं। अब देखो, जो मैंने लास्ट वीडियो भी डाला था और लाइव था, लाइव में मैंने क्लियर किया था। अगर आप सभी छात्रों ने ध्यान दिया हो तो वहां पर आपको सब कुछ मैंने अच्छे से समझाया था। बाकी यहाँ पर मैं ई पेपर लगा रहा हूं और मैं आपको बोलकर बता भी रहा हूं। ठीक है, इसमें फर्स्ट पॉइंट आप देख सकते हो। फर्स्ट पॉइंट में बोला गया था कि ऐसे स्टूडेंट जिनको फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट में कॉलेज मिल गई है, उसमें आपने कॉलेज मिलने के बाद में आपने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवा दिए, उस कॉलेज में आपने अपनी फीस सबमिट करवा दी और कॉलेज में आपने रिपोर्टिंग भी कर ली। ठीक है, रिपोर्टिंग करने के बाद में भी आप रीचॉइस के लिए अप्लाई कर सकते हो, यानी कि दूसरी कॉलेज के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन जो आपकी पहले वाली कॉलेज है वो भी आपको मिलेगी। ठीक है, वो कॉलेज भी आपको मिलेगी, उसमें भी आपको ऑप्शन मिलेगा। लेकिन उसके बाद में जो सेकंड ऑप्शन है वो आप देख सकते हो। इसमें क्या बोला गया है कि जिस स्टूडेंट को फर्स्ट लिस्ट में कॉलेज मिली है और उसने 22,000 रुपए कॉलेज में सबमिट नहीं करवाए, 22,000 सबमिट नहीं करवाने का मतलब है कि आपने कॉलेज में रिपोर्टिंग भी नहीं की है, तो आपको जो कॉलेज है, जो आपको पहले वाली कॉलेज है जो जिसमें कि आपको 22,000 रुपए सबमिट करवाने थे, रिपोर्टिंग करनी थी, वो कॉलेज आपको अलॉट नहीं रहेगी। यहां पर बिल्कुल क्लियर किया गया है। उसके बाद में थर्ड पॉइंट आप देख सकते हो कि ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने काउंसलिंग करवा ली है, 5,000 रुपए देकर काउंसलिंग करवा ली है, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि उन्होंने कॉलेज भरी है या नहीं भरी है। ठीक है, कॉलेज भरी है या नहीं भरी है, तो उन स्टूडेंट्स के लिए भी यहां पर क्लियर किया गया था
कि आपको जो कॉलेज है, ठीक है, आपको कॉलेज है वो मिलेगी, ठीक है, वो कॉलेज है आपको मिलेगी, ऐसा वहां पर बोला गया था। उसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट है, ये पॉइंट मैं इस वजह से क्लियर कर रहा हूं कि आप सभी छात्रों के मन में बार बार जो डाउट चलते हैं वो डाउट यहां पर क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। और लास्ट में जो पॉइंट है उसमें बोला गया था कि ऐसे स्टूडेंट जिनको कॉलेज ऑलरेडी मिल गई है फर्स्ट लिस्ट में और वो रीचॉइस में एक तरीके से भाग नहीं ले रहे, रीचॉइस वगैरह वो नहीं करवा रहे हैं, तो आपकी जो पहले वाली कॉलेज है वो आपको यथावत रहेगी, ठीक है। उसमें किसी भी तरीके का फेरबदल है वो नहीं किया जाएगा, वो सब कुछ जानकारी वहां से आपको देखने को मिल जाएगी। अब आप में से ऐसे भी स्टूडेंट है जिन्होंने ऑलरेडी कॉलेज मिल गई थी, आपको कॉलेज मिल गई थी, आपने उस कॉलेज में रिपोर्टिंग की, फीस सबमिट करवाई, उसके बाद में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाया, उसके बाद में आपको रीचॉइस में दूसरी कॉलेज मिल गई। अब काफी स्टूडेंट बोल रहे हैं कि सर जो मुझे दूसरी कॉलेज मिली है वो भी मुझे काफी दूर मिली है, तो मैं क्या पहली कॉलेज में जा सकता हूं? ऐसा नहीं होता। आपको जो दूसरी कॉलेज मिली है उसी कॉलेज में आपको अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने होंगे। वैसे डॉक्यूमेंट्स अगर वहां पर ऑलरेडी हो रखे हैं तो आपको दूसरी जो कॉलेज है उसमें आपको रिपोर्टिंग करनी है, ओनली आपको रिपोर्टिंग करनी होती है। ऐसा नहीं होता कि जैसे फर्स्ट लिस्ट में आपको कॉलेज मिल गई, उसमें आपने जो प्रक्रिया है वो कंप्लीट आपने कर लिया, यानी कि आपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवा लिए, उसके बाद में फीस जमा करवा दी, आपने रिपोर्टिंग करवा ली, उसके बाद जैसे आपकी कोई भी सेकंड लिस्ट जारी होती है उसमें आपको दूसरी कॉलेज मिल जाती है। मान लीजिए आपने मतलब कि कोई भी दूसरी कॉलेज जैसे अपवार्ड में आपको दूसरी कॉलेज मिल जाती है, तो उस कॉलेज में आपको दोबारा से डॉक्यूमेंट्स, दोबारा से फीस वगैरह जमा करवाने की जरूरत नहीं होती है। ओनली उस कॉलेज में जाकर आपको एक तरीके से रिपोर्टिंग करने की जरूरत होती है, जो कि यहाँ पर मैंने अच्छे से बार बार रिपीट करके यहाँ पर मैंने आपको समझा दिया है। और मैं हमेशा बोलता हूं कि रिकाउंसलिंग का मतलब होता है कि दोबारा से 5,000 रुपए देकर रजिस्ट्रेशन करवाना, रीचॉइस में होता है कि दोबारा से कॉलेज वगैरह यहाँ पर सिलेक्ट करना, ठीक है। वहां पर जितने भी पैसे थे वो 1,000 रुपए एक्स्ट्रा देकर आपको जो प्रोसेस है वो करवाना होता था, जो कि मैंने आपको यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से है वो क्लियर कर दिया है। अब उसी के बाद में आपकी जो सेकंड लिस्ट है वो कब जारी होगी, या उससे पहले आपका रीचॉइस मतलब कि रिकाउंसलिंग होगा। देखो अगर रिकाउंसलिंग होता है तो अच्छी बात है, बाकी जो भी प्रोसेस होगा वो आपका 11 अगस्त के बाद में होने वाला है, क्योंकि 11 अगस्त तक आपका रीचॉइस का प्रोसेस है, उसकी जो भी शेड्यूल है वो जारी किया गया है। रीचॉइस का ही आपका चलेगा 11 तारीख तक, यानी कि जो स्टूडेंट जिनको रीचॉइस में कॉलेज मिली है तो वो एक तरीके से कॉलेज में रिपोर्टिंग करवा पाएंगे। उसके बाद में देखते हैं कि आपको रिकाउंसलिंग होता है या आपकी सेकंड लिस्ट है वो जारी होती है। देखो सेकंड लिस्ट आपकी जब भी जारी होगी तो उसमें 5 से 10 नंबर आपके फर्स्ट लिस्ट में जो कट ऑफ रही है उससे कम ही रहेंगे, यानी कि उससे ज्यादा आपको कट ऑफ है वो देखने को नहीं मिलेगी। साथ ही में अपवार्ड का आपको मैं क्लियर कर देता हूं। देखो अपवार्ड एक बहुत ही सिंपल प्रक्रिया रहती है, उसमें किसी भी तरीके का आपको दबाव नहीं होता है। जैसे मान लीजिए आप अलवर के स्टूडेंट हो, आपको जैसे सीकर में कॉलेज मिली है, या आप जैसे धौलपुर के स्टूडेंट हो, आपको जैसे गंगानगर में कॉलेज मिली है, ठीक है, तो अलवर के स्टूडेंट हो आप और आपको सीकर में मिली है तो आप उसको अपवार्ड मूवमेंट के लिए डाल सकते हो। वहां पर आपने जितनी भी कॉलेज भरी है उसमें आपका जो अलवर की कॉलेज है उनका नेम भी होना चाहिए, तो ही आपको कॉलेज मिलेगी। जैसे आपने 15 कॉलेज भरी है तो 14 नंबर की कॉलेज आपको सीकर में मिली है, तो इससे ऊपर वाली जो कॉलेज है वही आपको मिलेगी, और ऊपर वाली कॉलेज में अलवर की कॉलेज भी होना नेसेसरी होता है। काफी बार मैंने ऐसा देखा है, काफी बार कॉलेज मिल भी जाती है और काफी बार कुछ रेयर चांसेस होते हैं, अगर आपने की कॉलेज उस लिस्ट में है तो आपको कॉलेज 100% मिल जाएगी। अगर कुछ रेयर चांसेस होते हैं जिनमें नहीं मिलती है तो आपकी जो पहले वाली कॉलेज है वो यथावत रहती है, ठीक है। बस जब आपका नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट होगा तब आपको और भी अपडेट कर दिया जाएगा पीटीटी से रिलेटेड। बाकी मैंने आपको बोला था कि जो पीटीटी से रिलेटेड जितनी भी जो अपडेट है वो आपको लगातार इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करवाई जाएगी, और जो मैं यहाँ पर बता भी रहा हूँ, ठीक है। बाकी किसी भी स्टूडेंट का कोई भी डाउट रहता है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकता है, आपको रिप्लाई तुरंत मिलेगा। उसके बाद में आपको मैं टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पर भी मिल जाऊंगा, वहां से भी डीएम करके आप पूछ सकते हो। आपका कोई भी डाउट है वो आप पूछ सकते हो। आज के इस वीडियो में इतना ही। बाकी किसी भी स्टूडेंट ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट